मैं हूं उमेश कुमावत। घपलों के आरोपों में घिरी ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया को मिली है बड़ी राहत। सिंगापुर की यूओबी बैंक ने स्पीक एशिया के नए खाते में करीब 80 करोड़ रुपए डाले हैं। ये दावा किया है स्पीक एशिया के सीईओ मनोज कुमार ने। अपने कारोबारों को लेकर विवादों में घिरी ऑनलाइन सर्वे कराने वाली स्पीक एशिया कंपनी एक बार फिर खबरों में है। भारत में कंपनी के सीईओ मनोज कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ किया है कि कंपनी को सिंगापुर के यूनाइटेड ओवरसीज बैंक से पैसे मिल गए हैं। मनोज कुमार के मुताबिक बैंक ने कंपनी को 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 80 करोड़ रुपए इस्तेमाल और भुगतान करने के लिए दिए हैं। लेकिन ये तब हो सकेगा जबकि कंपनी का एक नया अकाउंट खोला जाएगा और कंपनी के बैंकिंग पार्टनर को ढूंढ लिया जाएगा। इसके अलावा भारत में 102 करोड़ रुपए की राशि एचबीपी के कलेक्शन एजेंटों के खातों में जमा है। हालांकि ये खाते फिलहाल बंद हैं, लेकिन ये जल्द ही शुरू किए जा सकेंगे। जैसे ही वो बैंक जिन्होंने इन खातों को बंद किया है इस तरह की पाबंदी हटा लेंगे, हम अपने पैनलिस्टों को भुगतान करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही स्पीक एशिया अपने पैनलिस्टों को ये भी बताना चाहती है कि जिनकी मेंबरशिप खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है, उनकी मेंबरशिप को कंपनी तब तक बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाएगी जब तक कि भुगतान संबंधी समस्या का हल नहीं हो जाता। गौरतलब है कि अपने कारोबार को लेकर विवादों में घिरी स्पीक एशिया कंपनी की मुश्किलें तब बढ़ गई थी जबकि कंपनी का वित्तीय संचालन लगभग ठप हो गया था। सिंगापुर में बैंक खाता बंद हो जाने के बाद कंपनी के सभी तरह के भुगतान रुक गए थे। तब कंपनी ने खुद स्वीकार किया था कि खातों के संचालन पर रोक लगने से उसे अस्थायी तौर पर भुगतान के पूरे तंत्र को बंद करना पड़ रहा है। हालांकि तब कंपनी ने बैंक के इस कदम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया था। सिंगापुर में यूनाइटेड ओवरसीज बैंक ने 25 मई को कंपनी के 2 बैंक खातों को बंद कर दिया था। इसके बाद से कंपनी की भुगतान की पूरी प्रक्रिया रुक गई और कंपनी के सदस्यों में हड़कंप मच गया था। गौर करने की बात है कि इन्हीं 2 खातों के जरिए कंपनी के सदस्यों को भारत में भुगतान होता था। स्पीक एशिया दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन स्टार न्यूज आपको सावधान करता है स्पीक एशिया या ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको आसानी से पैसे देने का दावा करती है उससे सावधान रहे। 1 साल के लिए 11,000 रुपए दीजिए, हफ्ते में 2 सर्वे कीजिए और एक सर्वे के 500 रुपए पाइए, यानी 11,000 का निवेश करने पर 52 हफ्ते के साल में कमा लेंगे आप 52,000 रुपए। मुनाफा होगा 41,000 रुपए का। शॉर्टकट तरीके से कमाई का फॉर्मूला देने वाली कंपनी है स्पीक एशिया ऑनलाइन। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि कमाई का ये भ्रमजाल है जिसमें हो सकता है कि आप कभी भी फंस जाए। हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि आपके पाँव की जमीन खिसक जाए, क्योंकि मुफ्त की कमाई के बुलबुला कभी भी फूट सकता है, क्योंकि कंपनी की बुनियाद कमजोर है। स्टार न्यूज आपको इसलिए भी आगाह कर रहा है क्योंकि स्पीक एशिया के कई ऐसे दावे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं। सफेद झूठ बोल रही है कंपनी के इस सफेद झूठ को बेनकाब किया है देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने। पिछले 5-6 साल से सर्वे के काम में है स्पीक एशिया, लेकिन मैनुअल सर्वे के नतीजे सटीक नहीं आने के कारण करीब 11 महीने पहले स्पीक एशिया ने ऑनलाइन सर्वे का काम शुरू किया। स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे करती है। कंपनी का दावा है कि देश की कई जानी मानी कंपनियां भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बाटा और आईसीआईसीआई बैंक उसके क्लाइंट हैं। इन कंपनियों के लिए वो ऑनलाइन सर्वे कराती है। अधिकांशतः जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके नाम हम सीक्रेसी के कारण और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण नहीं डिस्क्लोज करते, पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जाम्पल है, एयरटेल है, नेस्ले कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में काम किया है। स्पीक एशिया ने जो दावे किए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की स्टार न्यूज ने उन कंपनियों से पूछा जिनका नाम लिया है कंपनी ने अपने क्लाइंट के तौर पर। स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया है बाटा कंपनी ने। बाटा इंडिया के मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट मनोज चंद्रन ने स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संगठन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी कंपनी ने कोई सर्वे करने के लिए स्पीक एशिया को नहीं कहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने भी स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया। आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की जसप्रीत कौर ने भी स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने कोई सर्वे स्पीक एशिया से नहीं कराया है। स्पीक एशिया का एक और झूठ सामने आया है। स्पीक एशिया का दावा है कि भारत में आईएनजी वैश्य बैंक उसका ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। उसी के जरिए सिंगापुर से भारत में पैनलिस्ट लोगों को पेमेंट की जाती है। जो बाहर से फॉर एग्जाम्पल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है जब वो भारत में रेमिट होती है आती है तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है और वो 3.5% या $7 है जो भी ज्यादा हो। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में आईएनजी व्यास हमारा बैंक है उसमें आ जाती है जो कि ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है।
ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं आरबीआई के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिस, उसकी फाइलिंग और वॉट एवर नेसेसरी डिडक्शंस जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाता है। स्टार न्यूज ने ING वैश्य बैंक से भी पूछा कि हकीकत क्या है। बैंक ने स्टार न्यूज से कहा है कि स्पीक एशिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि स्पीक एशिया के बिजनेस में सब कुछ सफेद नहीं है। इसका एक और सबूत है कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को